नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के एक बहुत ही महान लेखक R.K. नारायण की दुनिया में। उनकी लिखी हुई मालगुडी डेज सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा एहसास है। एक ऐसी दुनिया जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को छुआ है। इस कलेक्शन में ना कुल 32 यानी 32 छोटी छोटी कहानियां हैं और हर कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखी। लेकिन एक धागा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, और वो धागा है दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर मालगुडी। जी हाँ, ये सारी कहानियां इसी एक शहर के इर्द गिर्द घूमती हैं। और मालगुडी आप देखेंगे सिर्फ एक बैकग्राउंड सेटिंग नहीं है, वो तो खुद इन कहानियों का एक जीता जागता किरदार बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले मालगुडी में आपका स्वागत है। उसके बाद हम बात करेंगे किस्मत और संयोग की कहानियों की। फिर इंसानी स्वभाव के अलग-अलग पहलुओं को समझेंगे। देखेंगे कि छोटे शहर का जीवन कैसा होता है। और आखिर में बात होगी मालगुडी की उस अमर विरासत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू मालगुडी। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये एक कैरेक्टर है, एक ऐसी जगह जिसमें अपनी एक जान है। देखिए, इन कहानियों का असली जादू ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। मालगुडी एक ऐसी जगह है जहां आम से लोग, बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं। उनके सपने, उनकी फिक्र, उनकी छोटी छोटी खुशियां, यही सब चीजें हैं जो इन कहानियों को इतना रिलेटेबल, इतना दिल के करीब बना देती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस्मत और संयोग की। मालगुडी में जिंदगी ना अक्सर किस्मत के अजीबो गरीब मोड़ से तय होती है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और नारायण जी ना बार बार हमें इस सवाल पे लाके खड़ा कर देते हैं कि क्या जिंदगी बस एक संयोग है, एक इत्तेफाक। मालगुडी में एक छोटी सी मामूली सी घटना किसी की पूरी जिंदगी पलट सकती है। एक उदाहरण लेते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का। इस कहानी में एक ज्योतिषी का आमना सामना अचानक अपने एक पुराने दुश्मन से हो जाता है। सोचिए, ये एक संयोग ही तो है जो उसे खतरे में डाल देता है, और फिर उसकी अपनी ही होशियारी उसे वहां से निकाल लेती है। या फिर चलिए आउट ऑफ बिजनेस कहानी की बात करते हैं। एक व्यापारी जब सब कुछ हार कर जान देने वाला होता है, अचानक किस्मत ऐसी पलटी मारती है कि उसकी जान बच जाती है। ये कहानी बताती है कि कैसे सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। और किस्मत का खेल देखिए, इंजन ट्रबल में। यहां एक आदमी लॉटरी में एक भारी भरकम इंजन जीत जाता है। मजेदार बात यह है कि ये इनाम उसके लिए कोई फायदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। मतलब अच्छी किस्मत भी कभी कभी परेशानी ले आती है। तो मालगुडी की कहानियां सिर्फ किस्मत और संयोग की नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। R.K. नारायण हमें इंसानी मन की गहराइयों में उतार देते हैं, वहां जहां अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ रहती हैं। यहां पर ना नैतिक दुविधाएं साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ है द डॉक्टर्स वर्ड, जहां एक डॉक्टर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक झूठ बोलता है। और दूसरी तरफ है लीलाज फ्रेंड, जहां एक बेगुनाह नौकर पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। देख रहे हैं, एक ही शहर, लेकिन इंसानियत के दो कितने अलग अलग चेहरे। मालगुडी में इंसानी जज्बातों का पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है। ईश्वरन कहानी में उम्मीद इतनी बढ़ जाती है कि वो दुखदाई हो जाती है। 45 अ मंथ में एक पिता की मजबूरी और लाचारी दिखती है। कहीं अ विलिंग स्लेव में एक नौकरानी का निस्वार्थ त्याग है जिसे कोई नहीं समझता। तो कहीं द हीरो में एक डरपोक सा लड़का गलती से हीरो बन जाता है। अच्छा, तो मालगुडी सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत कहानियों का शहर नहीं है। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ के बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डालती है। R.K. नारायण ना अक्सर व्यंग्य यानी सटायर का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हंसी मजाक या आयरनी के जरिए समाज की कमियों या बेवकूफियों पर चोट करते थे, और ये उनका समाज पर कमेंट करने का बड़ा जबरदस्त तरीका था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कहानी लॉली रोड। ये मालगुडी की राजनीति और सामाजिक जिंदगी पर एक तीखा व्यंग्य है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से शहर के मामले भी समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों को सामने ला सकते हैं। और फिर आती है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इसमें एक गांव वाले और एक विदेशी के बीच भाषा की वजह से ऐसी मजेदार गलतफहमी होती है कि बस पूछिए मत। और ये हंसी मजाक में कल्चरल डिफरेंसेस और कम्युनिकेशन गैप की कितनी गहरी बात कह जाती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि इतने साल बीत गए,
लेकिन आज भी ये कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? ऐसा क्या है मालगुडी में कि उसकी विरासत अमर हो गई है? इसका जवाब इस बात में है कि इन 32 कहानियों के जरिए आर.के. नारायण ने भारतीय समाज, रिश्तों, इंसानियत और जिंदगी की सच्चाई को इतनी खूबसूरती से पेश किया है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो टाइम से परे है, टाइमलेस है। तो मालगुडी का सफर शुरू हुआ इन कहानियों के साथ। फिर साल 1986 में आइकॉनिक टीवी सीरियल आया जिसने मालगुडी को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया। और आज ये एक ऐसी विरासत है जिसे हर जनरेशन, हर पीढ़ी प्यार करती है। और सच पूछिए तो यही मालगुडी का असली जादू है। इसका अपील टाइमलेस इसलिए है क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ्स की बात करती है, ऐसी सच्चाइयों की जिससे दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी रिलेट कर सकता है। ये सिर्फ एक भारतीय शहर की कहानियां नहीं है, ये इंसान होने की कहानियां हैं। और ये पूरी बात हमें इस आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती है कि एक काल्पनिक शहर हमें अपनी असली दुनिया के बारे में क्या सिखा सकता है। शायद मालगुडी हमें यही दिखाता है कि हर आम सी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही खास, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी छिपी होती है।